न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये भगवत गीता के पहले अध्याय का 32वां श्लोक है, जिसको कि आज हम अच्छे से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है न कांक्षे विजयम कृष्ण, अर्थात हे कृष्ण मुझे विजय की आकांक्षा नहीं है। न च राज्यम सुखानि च, और न ही राज्य और उसके भोग की। किमनो राज्य न गोविंद, अर्थात क्या हमारे लिए है राज्य हे गोविंद। किम भोगेर जीवितेन वा, या भोग का जीवन। तो यहाँ पर जो अर्जुन है वो श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हे कृष्ण, मुझे जो विजय है उसकी कोई आकांक्षा नहीं है और ना ही मुझे राज्य के सुख की कोई आकांक्षा है। हमारे लिए ये जो राज्य है या जो भोग का जीवन है ये किस काम का है। तो यदि आप केवल इस श्लोक को देखते हैं और बाकी और कुछ नहीं देखते हैं तो आपको यहाँ पर जो अर्जुन का वक्तव्य है वो बहुत ही ज्ञान वाला लगेगा, क्योंकि जो हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, उसमें हमें ये बहुत बार बोला जाता है कि आपको मोह माया में नहीं पड़ना चाहिए। ये जो भोग हैं, भोग विलास और ये इस प्रकार के जो सुख होते हैं, इनके पीछे हमें नहीं जाना चाहिए। ये जो है ये हमारे जीवन को दुख दुख देता है। और यदि हमें इस जीवन में जो है जीवन मरण के इस चक्र से बाहर निकलना है तो हमें इन सब से ऊपर उठना होगा। तो ये हमें बोला जाता है, परंतु यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि लोग इसको ठीक प्रकार से समझ नहीं पाते हैं। हमारा जो भारतीय संस्कृति है इसमें जो एक परंपरा है कि लोग जो है संन्यास ले लेते हैं और इन सब संसार से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। तो ये जो प्रयास होता है ये अच्छा प्रयास है, ऐसी बात नहीं है कि ये कोई बुरा प्रयास है, परंतु कई बार जो लोग होते हैं जो इसको करते हैं वो उनके पीछे जो उनका उद्देश्य होता है वो ठीक नहीं होता है। कई बार वो अपने जीवन की जो उनकी कर्तव्य हैं उनसे दूर भागने के रूप में कई बार जो है संन्यास ले लेते हैं या भाग जाते हैं और जोगी बन जाते हैं। तो यदि हर कोई ऐसा करने लगे तो हमारा जो समाज है वो नष्ट हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हमारे समाज के लिए रही है और उसको ही आप कह सकते हैं कि उसको ख़त्म करने के लिए या उसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए जो है गीता में बहुत से उपदेश जो कि हमें दिए गए हैं। और ये एक समस्या है जो कि बार बार मुझे लगता है कि हमारे समाज में उठी होगी, और इसलिए ही जो है जो गीता के ये उद्देश्य हैं, इनको गीता के जो ये उपदेश हैं इनको हमें पढ़ने के लिए कहा गया है। क्योंकि जो हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए इन सब भोग विलास की वस्तुओं से ऊपर उठने का, वो वास्तव में कुछ और है। वो वास्तव में जो है वही हमें गीता आगे जाके सिखाएगी, और ये जो समस्या है उसको ही उठाया जा रहा है। तो जो पहला अध्याय है उसमें इसी समस्या को उठाया गया है। और यदि आप देखेंगे तो आगे जो इस अध्याय में आगे जो भी बोला जा रहा है अर्जुन के द्वारा, वो वास्तव में एक पृष्ठभूमि है इस समस्या को लेकर ही। तो हम आगे के श्लोक में उसको भी समझेंगे। एक और बात जो हमें इस श्लोक में समझनी चाहिए वो फिर से यही है कि यहाँ पे जो नामों का उपयोग किया गया है, तो जो नाम भगवान श्री कृष्ण के लिए गए हैं वो दो हैं। पहला है कृष्ण और दूसरा है गोविंद। तो पहले श्लोक की पहली पंक्ति में तो कृष्ण नाम का उपयोग किया गया है, और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि अर्जुन जो है वो बोल रहे हैं कि मुझे किसी विजय की आकांक्षा नहीं है, मुझे सुख की आकांक्षा नहीं है। तो इसलिए वहाँ पे कृष्ण नाम का उपयोग किया गया है, क्योंकि कृष्ण का अर्थ होता है काला, और क्योंकि अर्जुन जो है आकांक्षा को हटा रहे हैं तो इसलिए जो है कृष्ण नाम का उपयोग किया गया है। जो दूसरा भाग है इस श्लोक का, वहाँ पर जो है अर्जुन एक प्रश्न उठा रहे हैं। वो प्रश्न उठा रहे हैं कि किस काम का है ये सब कुछ हमारे लिए। तो इसलिए यहाँ पे गोविंद नाम का उपयोग किया गया है। यदि आप गोविंद नाम को देखें तो उसको संस्कृत में आप दो भागों में बांट सकते हैं, गो और विंद। गो हो गया अर्थात गाय, और विंद होता है ढूंढना। तो क्योंकि श्री कृष्ण जो है वो गाय को ढूंढा करते थे जब वो छोटे थे, तो इसीलिए उनको गोविंद कहा जाता है कि वो गाय को ढूंढ लिया करते थे। किंतु गो का संस्कृत में एक और अर्थ होता है और वो है प्रकाश। तो प्रकाश को ढूंढ लेना भी जो है श्री कृष्ण को बोला गया है। और प्रकाश, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी संस्कृति में प्रकाश का अर्थ होता है ज्ञान से। प्रकाश को ज्ञान से जोड़ा गया है, तो ज्ञान को प्राप्त करने वाला जो है उसको भी जो है गोविंद कहा जाएगा। तो क्योंकि श्री कृष्ण जो है वो हमें ज्ञान देंगे भगवत गीता में, तो इसी रूप से देखा जाए तो यहाँ पर गोविंद भी उन्हें कहा गया कि वो हमें ज्ञान दे रहे हैं।
तो जो ये श्लोक है उसमें वास्तव में यहाँ से जो है ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे सामने लाया जा रहा है कि अर्जुन जो है वो ये बोल रहे हैं कि किस काम का ये सब कुछ, हमें ये सब नहीं करना चाहिए, हमें राज्य के सुख को छोड़ देना चाहिए, हमें ये युद्ध नहीं करना चाहिए, हमें विजय प्राप्त नहीं करनी चाहिए। और वो विजय प्राप्त क्यों नहीं, युद्ध नहीं करना चाहिए, वो इसलिए वो बोल रहे हैं क्योंकि अरे राज्य का सुख हमारे लिए किस काम का, ये भोग का जीवन हमारे लिए किस काम का। परंतु यहाँ पे वास्तव में जो हमें दिखता है वो ये है कि अर्जुन जो है अपने कर्तव्य से दूर भागना चाह रहे हैं। और हमारे यहाँ पे भी जो हमारा समाज है वहाँ पे भी बहुत लोग होते हैं जो कि कई बार सन्यासी बन जाते हैं, और वो इसलिए सन्यासी नहीं बनते हैं क्योंकि उनको ईश्वर को प्राप्त करना, वो इसलिए सन्यासी बनते हैं क्योंकि उनको अपने कर्तव्यों से दूर जाना है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि हमारे समाज के सामने रही है, और इससे बचने के लिए ही जो है भगवत गीता का पाठ बोला जाता है हम सबको। तो यहाँ पर जो है आगे हम देखेंगे किस प्रकार से ये सब समस्याओं के सामने खड़ा जाएगा और उसका क्या हल हमारे पास में है। तो आशा करता हूँ कि ये श्लोक जो है इसको मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्ते।